हेलो प्यारे बच्चों, आज हम सब कक्षा 10 के अर्धवार्षिक परीक्षा विषय विज्ञान के प्रश्न पत्र को देखने वाले हैं। तो चलिए जल्दी से इसके प्रश्न पर चलते हैं, जिसमें से हमारा खंड अ बहुविकल्पी प्रश्न दिए गए हैं। इसमें पहला प्रश्न है, किसी बिंब का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखें। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 4 ऑप्शन से कोई एक ऑप्शन सही है, आपका टिक मान लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, उत्तल लेंस द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक उल्टा एवं बड़ा प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु को रखना चाहिए। इसमें भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं। हर एक बहुविकल्पी प्रश्न के 4 ऑप्शन दिए गए होंगे, जिसमें से एक ऑप्शन सही होगा और उस ऑप्शन को आप लोग क्या करना है, सही मानना है। ओके। क्वेश्चन नंबर 3, एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, इसकी फोकस दूरी क्या होगी। क्वेश्चन नंबर 4, स्वस्थ आँख के लिए दूरस्थ बिंदु है। क्वेश्चन नंबर 5, मनुष्य की आंखें वस्तु का प्रतिबिंब बनाती है, कहाँ पर बनाती है बताना है। क्वेश्चन नंबर 6, यदि दो माध्यमों की सीमा पृष्ठ पर एक प्रकाश किरण लंबवत आपतित होती है तो अपवर्तन कोण होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, फोकस दूरी f तथा वक्रता त्रिज्या r के बीच संबंध है। अब उपखंड ख है, जिसमें 8वां प्रश्न है। 8वां क्वेश्चन, कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसका pH मान है। क्वेश्चन नंबर 9, अम्लीय वर्षा के जल का संभावित pH मान है। क्वेश्चन नंबर 10, धावन सोडे का रासायनिक नाम है। क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में से कौन सी धातु अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित नहीं करती है। क्वेश्चन नंबर 12, एंटीमनी है। क्वेश्चन नंबर 13, जिंक प्लस H2SO4 एक आपको अभिक्रिया दिया गया है। ठीक, को पूछ रहा है कि अभिक्रिया किस प्रकार की है। ठीक, माने कि संयोजन अभिक्रिया है, वियोजन अभिक्रिया है, द्विविस्थापन अभिक्रिया या विस्थापन अभिक्रिया है। उपखंड ग में आते हैं, इसमें बायोलॉजी के प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 14, पुष्प के नर भाग को क्या कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में से कौन मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में कौन सा जीन प्रारूप शुद्ध गोल बीजों को प्रकट करता है। क्वेश्चन नंबर 17, इंसुलिन नामक हार्मोन स्रावित होता है। क्वेश्चन नंबर 18, मादा लिंग हार्मोन कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 19, मस्तिष्क उत्तरदायी है। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया केवल जंतुओं में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर, अब आते हैं 20 खत्म हो गया, अब आते हैं खंड ब पर। इसमें आपको लघुत्तरीय प्रश्न दिए गए हैं, जो कि 4 नंबर के प्रश्न हैं। पहला प्रश्न है, दूर दृष्टि दोष किसे कहते हैं, यह किन कारणों से होता है, इस दोष के निवारण के लिए किस प्रकार का लेंस प्रयुक्त किया जाता है, किरण आरेख द्वारा समझाइए। क्वेश्चन नंबर 2, प्रकाश के परावर्तन के नियम लिखिए। एक अवतल दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु स्थित है। यदि दर्पण से आभासी प्रतिबिंब 20 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है, तब दर्पण की वक्रता त्रिज्या ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3, चुंबकीय क्षेत्र से क्या तात्पर्य है, यह किस प्रकार उत्पन्न होता है। विस्तृत उत्तरीय प्रश्न है। 6 नंबर का एक प्रश्न है, वर्ण विक्षेपण से क्या तात्पर्य है, उदाहरण देकर समझाइए अथवा करके आपको दिया हुआ है। मानव नेत्र का नामांकित चित्र बनाइए तथा रेटिना पर प्रतिबिंब बनना किरण आरेख द्वारा समझाइए। उपखंड ख लघु उत्तरीय प्रश्न है बच्चे। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित समीकरणों को संतुलित कीजिए। मिट गया है तो इसको क्या करना है, आपको संतुलित करना है। क्वेश्चन नंबर 2 है, क्या होता है जब केवल रासायनिक समीकरण लिखना है आपको। सोडियम बाइकार्बोनेट खाने का सोडा उसको गर्म करते हैं तो क्या होता है। ख, विरंजक चूर्ण की क्रिया तनु सल्फ्यूरिक अम्ल से होती है। घ, सोडियम ऑक्साइड को जल में घोला जाता है। घ, सोडियम कार्बोनेट तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्रिया करता है। विस्तृत उत्तरीय प्रश्न है बच्चे। क्वेश्चन नंबर 2 का क है, निम्न रासायनिक समीकरणों को संतुलित कीजिए। इसको भी क्या करना है, संतुलित करना है। अ, ब, स 3 प्रश्न दिए गए हैं। ख में बोला है, संक्षारण से आप क्या समझते हैं, संक्षारण से बचाव के उपाय बताइए। ग पर आते हैं, उपखंड ग पर लघु उत्तरीय प्रश्न आ गए। फिर 4 नंबर के बायोलॉजी के प्रश्न हैं। पुनरुद्भवन तथा मुकुलन में भेद कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2, अंतःस्रावी ग्रंथियाँ किन्हें कहते हैं, हमारे शरीर में पाई जाने वाली मुख्य अंतःस्रावी ग्रंथियों के नाम लिखिए। क्वेश्चन नंबर 3, वातरंध्र क्या है, ये कहाँ पाए जाते हैं, इनकी उपयोगिता बताइए। विस्तृत उत्तरीय प्रश्न आ गए, जिसमें से 6 नंबर के प्रश्न है बायोलॉजी क्वेश्चन के। क्वेश्चन नंबर 1, मेंडल की आनुवंशिकता के नियमों की विवेचना कीजिए अथवा करके दिया हुआ है। आनुवंशिकता से आप क्या समझते हैं, इसके जन्मदाता कौन थे, इसकी विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। तो प्रश्न पत्र समाप्त होता है बच्चे। इसी टाइप के प्रश्न हर पेपर में आ रहे हैं, क्वेश्चन ऐसे ही बन रहे हैं, सेट ऐसे ही आ रहा है। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले प्रश्न पत्र के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।